प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट, वंदे भारत सहित कुल 45,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात पूर्णिया सीमांचल वासियों को देने वाले हैं। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसे लेकर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व लगातार पूर्णिया पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन पूर्णिया पहुंचे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम की तैयारियों के साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। मंत्री संतोष सुमन ने पूर्णिया जिला अध्यक्ष और कस्बा से संभावित प्रत्याशी राजेंद्र यादव की अगुवाई में पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सभी को चुनाव में मजबूती से काम करने का निर्देश दिया। साथ ही पसंदीदा सीटों में से एक कस्बा के लिए मेहनत करने पर जोर दिया। संतोष सुमन ने सीट शेयरिंग पर साफ कहा है कि अभी औपचारिक घोषणा नहीं कर सकते हैं। सीमांचल के कुल सीटों में से सिर्फ कस्बा विधानसभा सीट पर बीते चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ी थी, जहां उन्हें हार मिली थी। जीतन राम मांझी का फेवरेट सीट रहा कस्बा इस बार भी उनकी फहरिस्त में है और कार्यकर्ताओं को इस सीट पर मजबूती से तैयारी करने का आदेश दिया गया है। मंत्री संतोष सुमन ने बताया कि हम सेकुलर 2020 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया के कस्बा से लड़ी थी। राजेंद्र यादव पार्टी के वरीय सदस्य हैं और उम्मीदवार थे। इस बार भी कस्बा सीट पर खास ध्यान रहेगा। गौरतलब, इससे पूर्व हम सेकुलर के सभा से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने घोषणा कर दी थी कि कस्बा सीट हम सेकुलर ही लड़ेगी और उम्मीदवार राजेंद्र यादव होंगे। तो राजनीति है और हर पार्टी करती है। एनडीए में हम लोग हैं और हम लोग की कोशिश रहेगी कि सभी 24 के 24 विधानसभा जीते। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो सौगात देने वाला कार्यक्रम है, खास करके पूर्णिया एयरपोर्ट का, आप कई ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन का, तो एक कनेक्टिविटी जो बढ़ेगा पूर्णिया से दूसरे राज्यों में, हमारे राजधानी में, तो निश्चित तौर पर जो औद्योगिक क्षेत्र है सीमांचल, जो कि एक हृदय स्थली है बिहार का, जो कि गेटवे कहा जाता है बिहार में घुसने का, तो उस जगह का विकास होगा और निश्चित तौर पर यहाँ के लोग का विकास होगा, तो एक रोजगार का साधन मुहैया होगा। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को सौगात देने के लिए। तो हम लोग उस तरीके से उनका हम स्वागत करते हैं। बाकी राजनीति अपनी जगह पर है और वो चलता रहता है। आपकी पार्टी सीमांचल में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, पिछली बार हम पूर्णिया में एक सीट पर लड़े थे। राजेंद्र यादव जी हमारे उम्मीदवार थे कस्बा से, और हमारी कोशिश रहेगी अभी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर यहाँ और भी एक आध सीट का हम बढ़ोतरी करें। हमारी कोशिश है, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि आधिकारिक तौर पर कोई ऐसी बैठकें नहीं हुई है। और बहुत जल्द लेकिन इसकी संभावना है कि हम लोग बैठ करके आपस में सीटों का बंटवारा करके आपको समक्ष सारी बातों को रखें। पुरानी सीटों पर आप दावेदारी अपनी देंगे जितने पे लड़े थे पिछले? जी, स्वाभाविक है। जहाँ हम लड़े थे वहाँ हमारी दावेदारी है ही, और कुछ नए सीटों को भी हम लोग देख रहे हैं, और सब करके जब फाइनल हम लोग बैठ रहे हैं कुछ दिन के बाद, तो सारी बातें आ जाएगी। पिछली बार एक सभा हुआ था, मांझी जी भी आए थे, उसमें एक अनौपचारिक घोषणा हुई थी कस्बा सीट वापस से हम ही लड़ेगी, तो वो एक औपचारिक तौर पर माना जा रहा था कि एनडीए का एक सीट तो फाइनल हो गया। क्या उस पर बात? देखिए, जहाँ पर पार्टियां लड़ती है तो एक माना जाता है कि वहाँ पर लड़ेंगे, और चाहे कोई कैंडिडेट उसके जीते हैं तो मान के चलते हैं। लेकिन देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, और जब तक एनडीए का आपस में सहमति ना हो, एनडीए का जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो और सब मिलके हम लोग ना मान लें, तब तक उस बातों को नहीं बोलना ही बेहतर रहता है। कांग्रेस पार्टी ने कल प्रधानमंत्री मोदी की मां का एआई वीडियो बना करके वायरल कर दिया एक्स पे, और ये कहा गया कि बार बार प्रधानमंत्री की मां को राजनीति में लाके घसीटा जा रहा है। किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? एक गलत है। हम समझते हैं कि जिस तरह से एक मंच पर भद्दी भद्दी गालियां दी गई, अब शब्द कहा गया, और उसके बाद भी उन नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक भी शब्द माफ़ी भी नहीं मांगा गया, वो और कि गलत हुआ है। और उसके बाद ही आग में घी डालने का काम किया, एआई का मॉडल तैयार करके उस तरह की बात करना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस कितना महिलाओं के प्रति सम्मान करता है
और बिहार के प्रति उसका कितना सम्मान है, इससे साफ झलकता है। किसी एक महिला का और को अपमानित करके बिहार को अपमानित कर रहे हैं आप। उनके कांग्रेस के जो केरल का यूनिट है उसके भी आपने देखा होगा ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट आया, उसको फिर डिलीट भी किए। लेकिन इस सब बात से नजर आता है कि कांग्रेस बिहार को क्या समझती है। चारागाह के रूप में यहाँ पर आई है। कांग्रेस के नेता आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ सीट जीत जाएं इसके लिए घूम रहे हैं, लेकिन बिहार को बदनाम करके, बिहारियों को बदनाम करके आप इस तरह के वोट लेना चाहते हैं तो एक एक बिहारी आपसे बदला लेगा समय आने पर। आपको लगातार तेजस्वी अपने आप को पार्टी का प्रधान मुख्यमंत्री तय करने, लेकिन कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। यही तो बात है। कांग्रेस को गलतफहमी हो गई है ना। जब घूमे हैं सड़क पर राहुल गांधी जी और लोग नजर आए कुछ तो उनको लगा कि तो मेरी जमीन है, राजद की जमीन है ही नहीं। तब उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। बिहार में तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो राहुल गांधी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान प्राप्ति से ज्ञान निकाल करके अब कह रहे हैं कि सीएम जो जनता तय करेगी, मतलब जो ज्यादा सीट जीतेगा अब तो हम वो सीएम बनेगा, और बराबरी का सीट भी मांग रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या? कभी नहीं रहता है इन लोग। पिछली बार लोकसभा में देखिए क्या स्थिति हुई थी, इस बार भी वही स्थिति होने वाला है। हमको जो समझ में आता है कि कांग्रेस का जो महत्वाकांक्षा चरम सीमा पहुंच गया। कभी कांग्रेस लालू जी की पिछला हुआ करते, लालू जी उनके डिसीजन लेते थे कौन सीट कांग्रेस लड़ेगा, कौन उनका कैंडिडेट होगा। आज कांग्रेस कह रही कि नहीं हो, सब बात नहीं होगा, हम वही सीट लड़ेंगे जो मजबूत है और वहां हम जीतना चाहते हैं, आप लड़िए कमजोर सीट पर। तो इसका मतलब है कि और राहुल गांधी उनको दरबार में बुला रहे हैं कि आओ हम